सबको पता है। उसके बाद सेंटर की टीम आई थी, मंत्री आए थे, उन्होंने दौरा किया और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि आप असेसमेंट करके दीजिए कितना नुकसान हुआ है। वो असेसमेंट करने में ही 4 महीने लगे। उसके बाद केंद्र को जो यहाँ की जो रिपोर्ट हुई, जनवरी महीने में सेंटर ने फंड अलॉट किए, जनवरी हो गई, अब ये मार्च मिडिल है, आज फंड जो है आगे रिलीज़ नहीं हुए। आप समझ सकते हैं कि लोगों की, जिनके रास्ते बह गए, जिनकी बिल्डिंग्स बह गई, जो नदियों के बांध बह गए, उनको लोगों की कितनी डिफ़िकल्टी आ रही होगी। जम्मू के लोगों की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है कि तवी के जो किनारे हैं दोनों तरफ से नुकसान हो गया है। इधर फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, 19 तारीख से नवरात्रे शुरू होंगे। आप सब जानते हैं कि नवरात्रे के आखिरी दिन यानी 24 या 23 तारीख को हमारे यहाँ लोग साख माता की पूजा करके उसका प्रवाह करते हैं बहते पानी में। तो बहता पानी है मेनली, तभी नहर आजकल बंद है, उसमें प्रोसेस चल रहा है डीसिल्टिंग का और डिगिंग का, तो वो भी तब तक शुरू नहीं होगी, 1 अप्रैल को शुरू होगी। और तभी में नीचे जाना बड़ा कठिन है, तभी के किनारे आपने देख लिया बह गए। मैं आशा कर रहा था, जम्मू के लोग आशा कर रहे थे कि 1 महीना पहले ही फरवरी में ही फंड रिलीज हो जाते तो कम से कम बैंक जो है वो रिपेयर हो जाते, तभी के घाट रिपेयर हो जाते, लोग साख माता का विसर्जन करने जा सकते। लेकिन तभी का जो मेन है, आप सब देखते हैं हर साल विक्रम चौक में सारे शहर का रश होता है, लोग आते हैं, लेकिन आज वहाँ यह है कि तवी के किनारे जाना ही मुश्किल है। तो ऐसे हालात में ये रिपेयर के लिए फंड्स क्यों नहीं रिलीज़ हो रहे? उमर अब्दुल्ला साहब उस फंड्स के ऊपर क्यों बैठ गए हैं? मैं ये समझता हूँ कि उनको ये फंड्स रिलीज़ करने चाहिए। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, शिवरात्रि हुई तो विक्रम चौक में जो शिव मंदिर था उसमें जाओ तो वो मंदिर हिलता था, इतना नुकसान उसका हुआ है। तो शिवरात्रि तक तो रिपेयर हो जाना चाहिए था, वो तो रिपेयर मांगता था। ऐसे ही घाट जो है रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्शन, रिकास्टिंग उसकी होनी बड़ी ज़रूरी थी। ये जो डिले जो है, ये जो बड़ा सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं ऐसे कि सरकार इतनी अनदेखी क्यों कर रही है। सिर्फ हिंदू फेस्टिवल की बात नहीं, इन दिनों ईद भी थी। ईद के लिए भी जहाँ तभी आरती घाट है वहाँ पीछे जो बांध के ऊपर ट्रैक बना हुआ है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब चलते हैं, तो वो ट्रैक भी चलने के काबिल नहीं रहा। लोग कहाँ से होकर कहाँ पहुँचेंगे, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। इसके आगे दूसरा पॉइंट ये है कि जो NGT, जिनको हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनका पिछले साल का सर्कुलर है कि जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, म्यूनसिपल कौंसिल हैं और पंचायतें हैं, इनको ये हुक्म है कि जहाँ भी बहता पानी है, बहते पानी के बाहर इनको एक बनावटी तालाब बनाने हैं जिसमें लोग साख माता का विसर्जन करेंगे, ताकि मेन जो करंट है, मेन जो स्ट्रीम है, उसमें पोल्यूशन ना हो। तो वो बनाने के लिए भी टाइम लगता है। अब समझ लीजिए कि आज 15 तारीख हो गई, 19 तारीख से नवरात्रे शुरू है, 23-24 को साख माता का विसर्जन होना है। वो कहाँ होगा विसर्जन? जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग, जम्मू शहर के लोग कहाँ विसर्जन करेंगे? अभी तक सरकारी तैयारी नहीं, तैयारी इसलिए नहीं कि फंड नहीं रिलीज हो रही। तो जो इस वक्त फंड्स के ऊपर बैठे रहना चीफ मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर वही है, ये क्रिमिनल है, ये केयरलेसनेस नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट है। और लोगों की जो हर्ट्स हैं, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो इंजर हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फंड रिलीज़ किए जाएँ ताकि घाट प्रिपेयर हो सकें। लोग साख माता का विसर्जन, आगे बैसाखी आ जाएगी, बीच में ईद भी है, तो ये अच्छे प्रकार से हो सके। यही बहते पानी है, ये केनाल रोड नहर, उसको भी जल्दी रिपेयर करना चाहिए। डिसिल्टिंग हो रही है, मैंने देखा है वहाँ पे, वो भी रिपेयर हो जानी चाहिए, प्रिपेयर हो जानी चाहिए। और तभी के किनारे भी जल्दी जल्दी बनाने चाहिए। NGT के डायरेक्शन के मुताबिक जो पांड्स बनाने हैं वो भी अच्छे तरीके से बनाएं। पिछले साल विक्रम चौक में पांड बना था एक, उस पांड का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, वो गलत तरीके से बना था, दैट वाज ए रॉन्ग इंजीनियरिंग। वो पांड 4 महीने तक बंद ही नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, और उल्टा वहाँ रैपिटाइल्स और मच्छर बड़ी होने लगे। फिर बड़ा जोर लगाने के बाद पांड हटाया गया। तो पांड बनाना है सिर्फ साख माता के विसर्जन के लिए, बाकी म्यूनसिपैलिटी उसको हटा देना चाहिए। और जो मेन करंट है पानी की, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अरिवल और अनस्टॉप्ड, वो चलते रहना चाहिए। तो मुझे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना है, हमारे जो जम्मू ईस्ट के MLA हैं युद्धवीर सेठी जी, बाकी MLAs ने भी ये मामला सरकार के आगे उठाया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है दिल्ली है, सोई हुई है। तो अभी असेंबली में भी ये लोग इसके लिए इशूर करेंगे, लेकिन तब तक बड़ी देर हो जाएगी। असेंबली शायद 24 को स्टार्ट होगी और हमारे नवरात्र जो हैं वो 19 को शुरू हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपील है कि जल्दी से जल्दी पानी जो है तवियों का और नहर का
छोड़े ताकि नवरात्रि अच्छे प्रकार से हो सकें। मुझे इतना ही कहना था। सरदार साहब, जिस तरह से पूरा